What's up everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा CUET का CSAS फेज़ 2 जो कि पोर्टल ओपन है और उसके अंदर आप लोग को प्रेफरेंस शीट बनानी है। उसके अंदर आप लोग को अपने कॉलेज कोर्सेज के बारे में चीज़ें देखनी है। तो उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और उन सभी क्वेरीज को एक्यूमुलेट करके मैं एक फाइनल कंक्लूजन, एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा जो कि आपकी हेल्प करेगी हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो आपके माइंड में चल रही थी। क्या क्या चीज़ें कैसे भरनी है, किस तरीके से भरनी है, वो हर चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन योर कॉलेज एडमिशंस। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं वो हर एक चीज़ जो आपको परेशान कर रही है उसका क्या सॉल्यूशन है। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं गाइज हम लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। और सबसे पहले आप लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डेट्स क्या है, DU क्या क्या चीज़ें किस दिन पे करना चाहता है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले जो डेट है वो है 17 जुलाई जिस पे हमारा फेज़ 2 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 17 जुलाई से आपका फेज़ 2 CSAS पोर्टल स्टार्ट हुआ। देन जुलाई 24 आपका लास्ट डेट है आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशंस पूरा करने के लिए। यानी जो हमारे पास रजिस्ट्रेशंस, आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है फेज़ 2 पे जाके, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो कब तक? जुलाई 24 तक। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी फिल कर रहे हो। इसी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाते हो जो कि आप बनाते रहोगे। उस प्रेफरेंस लिस्ट को आप ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हो। उसका लास्ट डेट रहेगा 27, यानी रजिस्ट्रेशन आपको एनी हाउ करना है मैक्सिमम जुलाई 24 तक। 27 तक आपको अपनी लिस्ट फाइनल करनी है, यानी ऊपर नीचे प्लस माइनस जो भी करना है 27 तक करना है। 27 को शाम को 5 बजे तक जो भी आपकी लिस्ट होगी वो ऑटो लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। यानी आपके पास अपना लिस्ट होना चाहिए कि मेरा कोर्स मुझे कौन सा चाहिए, मुझे कॉलेज कौन सा चाहिए और किस तरीके से मैं चीज़ें वो फाइनल करके रखना। अदरवाइज वो ऑटो लॉक हो जाएगा 27 को शाम को 5 बजे। ठीक है, 29 को आपको एक स्टिमुलेटेड लिस्ट का डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। 29 से 30 के अंदर कैंडिडेट अपने जो प्रेफरेंस हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर पाएंगे। यानी आपको कोई कॉलेज ऊपर रखना है, आपको बाद में लगा कि ऊपर रखना था यार नीचे रखना था, वो आप कर पाओगे। देन 1 अगस्त पे आपका फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आ जाएगा। 1 अगस्त पे पहली लिस्ट आ जाएगी किसको कौन से कॉलेज एलोकेट किए जा रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। देन अगस्त 5 पे जो कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। अगस्त 6 आपकी फीस सबमिशन की डेट रहने वाली है। अगस्त 7 पे आपको फिर वेकेंट सीट्स दिखाई देंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेकेंट सीट में आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अभी पड़ी हैं, तो आप उस हिसाब से उस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो और वहाँ की सीट ग्रैब कर सकते हो। 7th 8th में आप फिर रीऑर्डर कर पाओगे अपने प्रेफरेंसेस को, यानी आप अपने प्रेफरेंस में शिफ्टिंग कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले कोई पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, उस कॉलेज में 50 सीटें थी और वो 50 सीटें फुल हो गई थी। बाद में जब पता लगा कि 50 में से 10 लोगों ने अपनी फीस ही सबमिट नहीं कराई तो उनका एडमिशन वहाँ पे रुक गया। 40 ने अपनी फीस सबमिट करा दी, वो फाइनल हो गए, तो 10 सीट वेकेंट रह गई। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 10 सीट इस पर्टिकुलर कॉलेज में खाली है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप उस अपनी लिस्ट में उस कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो कि यार ये मुझे चाहिए, यहाँ सीट खाली है, तो आप यहाँ पे हायर प्रेफरेंस अपग्रेड करके वो पर्टिकुलर कॉलेज ले पाओगे। ठीक है, उसके बाद अगस्त 10 पे सेकंड एलोकेशन लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकंड लिस्ट आएगी जिसमें जिनको फर्स्ट में नंबर नहीं आएगा उनका सेकंड में नंबर आ जाएगा, कॉलेज मिलेगा। देन 10 to 13 में कैंडिडेट एलिगेट जितनी भी एलोकेटेड सीट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। 15 अगस्त में वो अपनी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे फीस की और 16 अगस्त से क्लासेस कमेंस हो जाएंगी। तो सर क्या 2 ही लिस्ट आएंगी? देखो DU ऐसा बोलता है कि 2 ही लिस्ट आएंगी, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक लिस्ट और बाद में आती है जो कि जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी उसके बीच में ही आ जाती है और वहाँ पे भी एडमिशन्स होते हैं। तो चांसेस रहते हैं कि लिस्ट आएगी, बट फिलहाल DU ये बोल रहा है कि 2 लिस्ट में हम लोग एडमिशन्स क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा सर, इसके बाद हमारे पास आता है कि फेज़ 2 का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो देखो आप जब पोर्टल पे जाओगे
पोर्टल में जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स मैप करने हैं, कि जो सब्जेक्ट्स आपने CUET में दिए हैं उसको अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के साथ मैप करना है। आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली फिल करने हैं कि हाँ यार मैंने ये सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं, वो आपको वहाँ पे भर देने हैं। ठीक है, वंस आप सब्जेक्ट्स भर देते हो तो उसके बाद आपको प्रोग्राम एलिजिबिलिटी दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, DU का पोर्टल खुद आपको एलिजिबिलिटी दिखा देगा कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट्स। क्योंकि जब आप यहाँ सब्जेक्ट्स फिल करोगे तो आपका पोर्टल अपने आप आपको वहाँ ले जाएगा कि यार देखो तुमने दिया इंग्लिश, अकाउंट्स, BST इकोनॉमिक्स, तो BCom ऑनर्स के लिए यू आर एलिजिबल। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए फॉर एग्जांपल BSc के लिए यू आर नॉट एलिजिबल, तो वहाँ पे आपको BSc दिखाएगा ही नहीं, आपको एलिजिबल वो कोर्सेज दिखाएगा जो आपके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली अपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करने हैं। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का मतलब यू जस्ट हैव टू फिल योर प्रेफरेंस शीट, कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कुछ 2-3 चीज़ों में। कौन सी 2-3 चीज़ें? कॉलेज ओवर कोर्स या कोर्स ओवर कॉलेज। मैं क्या करूं, मैं कॉलेज ओवर कोर्स रखूं या कोर्स ओवर कॉलेज रखूं? अब देखो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में ही इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश ऑनर्स ही करना है, लेट सपोज, आपको फर्क नहीं पड़ता कि भैया मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपकी चॉइस क्या रहने वाली है, द कोर्स ओवर कॉलेज। बट इन केस आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप जानते हो कि यार मुझे तो एक अच्छा करियर चाहिए, मुझे कोर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है कि यार भैया SRCC में बढ़िया प्लेसमेंट होती है, SRCC में कंपनी ज़्यादा आती हैं, तो मैं एक अच्छा कॉलेज ऑप्ट करता हूँ, कोर्स की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब कंपनीज आएंगी तो प्लेसमेंट के लिए तो पूरा कॉलेज बैठेगा ना। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोर्स तो मैटर नहीं करता, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो वो कॉलेज मैटर करता है। शायद वो कंपनी किसी और XYZ कॉलेज में जाए ही ना, शायद वो सिर्फ SRCC से ही सब कुछ करके ले जाए, तो वहाँ पे मैटर कर जाता है कि कॉलेज मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही सिचुएशंस में बच्चे अपनी अपनी जगह दोनों ठीक होते हैं। कुछ लोग जो कोर्स प्रेफर करते हैं वो भी अपने प्लेस पे अच्छे हैं, कुछ लोग जो कॉलेज प्रेफर करते हैं वो भी अपने प्लेस पे अच्छे हैं, बट सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन, सबका अपना अपना सजेशन होता है। जब मैं तुम्हारे जितना था तो आई प्रेफर्ड दिस वन, मैंने कॉलेज ओवर कोर्स को अपने दिमाग में रखा था। बट ध्यान में रखना कि ये आपकी लाइफ है, आपका करियर है, आपको सेलेक्ट करना है। समझ गए ना? अब देखो होता क्या है, जब आप लिस्ट बना रहे होंगे तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 650 नंबर लेके सोच रहे होंगे क्या सर मुझे कुछ मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 550 नंबर लेके सोच रहे होंगे क्या सर मुझे कुछ मिलेगा। कुछ ऐसे होंगे 700 में, 750 में, 780 में भी कंफ्यूज होंगे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा। तो देखो घबराओ मत, कॉलेजेस पहले भी 12th के बेसिस पे एडमिशन होते थे, कॉलेजेस तब भी थे, सीट्स तब भी थी, तब भी एडमिशन्स होते थे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिचुएशंस को समझो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फॉर एग्जांपल 800 में से 800 चाहिए थे, ठीक है, अब उनके नंबर आए 760 लेट सपोज। तो अगर वो 800 में से 800 लेते और वो बोल रहे थे कि मुझे SRCC चाहिए था, मुझे इसके अलावा कोई कॉलेज चाहिए ही नहीं, मुझे नीचे का कॉलेज चाहिए ही नहीं, तो शायद वो DU जा ही ना रहे हों, तो वहाँ पे एक सीट खाली हुई। ऐसे बहुत सारे अलग बच्चे होंगे जिनकी सिचुएशंस अलग अलग हो गई होंगी, शायद वो DU जाए ना, बहुत सारी सीट्स खाली होंगी। उसके अलावा देयर आर न्यूमरस कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो DU में अवेलेबल हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप डीमोटिवेट मत हो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखो, आपका कोटा चेक करो, अगर आपके पास कोई है, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC ST OBC, आपने EWS लगाया, स्पोर्ट्स कोटा है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, है ना, वो सब आप अपने चेक करके रखो कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, आपका कहाँ पे एडमिशन होगा। एडमिशन सबका होना है, हाँ, एक क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करो, ठीक है ना, उसकी कोशिश करो। अच्छा जी, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब सर मैं लिस्ट कैसे बनाऊं, मैं लिस्ट किस तरीके से बनाऊं? देखो यार, लिस्ट आप इस तरीके से बना सकते हो कि आपको हमेशा टॉप टू बॉटम की लिस्ट ही बनानी है। आप कभी भी बॉटम टू टॉप मत बनाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि फॉर एग्जांपल आपने कॉलेजेस भरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कहीं पे सीट एलोकेट हो रही है, ठीक है, तो इसके बाद आप नीचे के कॉलेजेस में नहीं जा सकते, ऊपर अपग्रेड ज़रूर कर सकते हो।
मतलब आप अपग्रेड कर सकते हो लेकिन आप नीचे नहीं मूव कर सकते। तो सपोज आपने टॉप कॉलेजेस नीचे लगा दिए, वो मिलना था लेकिन आपकी प्रेफरेंस में ही नहीं था। आपकी प्रेफरेंस में तो था कि मुझे तो ऊपर वाले कॉलेज चाहिए, मुझे ये वाले चाहिए ही नहीं। तो इसके बाद आपके नीचे वाले वैसे ही लॉक हो जाते हैं, तो आप ले ही नहीं पाओगे इनको। तो हमेशा चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, आप शुरू करो टॉप कॉलेज से। लगाने में क्या जाता है, टॉप टू बॉटम लगाओ। उसके बाद अपने कोर्स प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ें बनाते जाओ और लिस्ट आपकी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, आओ अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि लिस्ट कैसे बनानी है। नेक्स्ट इज योर प्रीव्यू प्रेफरेंस। लिस्ट सिलेक्शन फिल करने के बाद आप फिर वहाँ पे प्रेफरेंस अपने प्रीव्यू कर सकते हो, ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हो, बेसिक है। अच्छा जी, अब देखो ये आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ये एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट है जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर रखा है, कोर्स प्लस कॉलेज दोनों रखा है, मतलब कोर्स और कॉलेज दोनों को इंपॉर्टेंस देते हो। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो एज पर योर प्रायोरिटीज़। इस लिस्ट को बड़े ध्यान से समझना। देखो जैसे मैंने रैंक्स के हिसाब से रखा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एलिजिबिलिटी थी कि भैया मुझे बीकॉम ऑनर्स भी मैं एलिजिबल हूँ, इको ऑनर्स के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, बीबीए के लिए भी एलिजिबल हूँ, मैं तीनों के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, मैं बोलूँगा मुझे एक नंबर पे बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी चाहिए। अगर बीकॉम ऑनर्स फिल हो गया तो मुझे इसमें बीए ऑनर्स दे देना, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स दे देना, एसआरसीसी में मुझे यही चाहिए। तो आपको ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा। इसके बाद मेरा प्रेफरेंस है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स मुझे स्टीफेंस मिल जाए। स्टीफेंस भी नहीं मिल रहा तो मुझे भैया बीबीए चाहिए, बीबीए के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, है ना। मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ है सुखदेव कॉलेज, मुझे सुखदेव मिल जाए, बीएमएस मिल जाए मुझे यहाँ पे, है ना। उसके बाद बीबीए मिल जाए मुझे यहाँ पे। अब सपोज आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीबीए बीएमएस है ही नहीं, आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया, आपने सिर्फ डोमेन दिया, तो उस केस में आपके लिए ये हट जाता है। तो आप अपनी लिस्ट में से इसे हटा देना, आप अपनी लिस्ट में सिर्फ इसको रखना। इसके बाद आप यहाँ आना, सीधा आ जाओगे या नहीं आ जाओगे। मतलब कि आपको ये समझना है कि आपने कौन सा पेपर दिया है, आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे, आप किसके लिए एलिजिबल हो। ये बात 100% ट्रू है कि आपको अपनी लिस्ट खुद बैठ के दिमाग लगा के बनानी पड़ेगी, बट आपको एक फेयर आइडिया चाहिए कि कौन सा कॉलेज ऊपर कौन सा कॉलेज नीचे। वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा जी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का, कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, कॉलेज के अंदर क्लासेस किस टाइम हो रही हैं, टाइमली किस तरीके से हो रही हैं। तो वो सब पता लगता है जब आप कॉलेजेस देखते हो जाके। मैं मल्टीपल डीयू कॉलेजेस में सेमिनार्स करके आया हूँ, मल्टीपल डीयू कॉलेज की फैकल्टीज़ के साथ टच में रहता हूँ, तो मुझे पता रहता है कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज बेटर नहीं है। रैंक सिर्फ मैटर नहीं करता। अब रैंक्स तो कॉलेज की आ रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि यार ये XYZ कॉलेज में गया हूं, मैं देखा है हर चीज़, मुझे लगता है ये बेटर है, ठीक है नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर आप रैंकिंग्स में देखोगे ना, तो आप देखोगे कि SGTV खालसा हमेशा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से ऊपर दिखाई देगा आपको। बट मैं पर्सनली जब विजिट करा तो मुझे श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स मच बेटर लगा। तो मैंने अपनी लिस्ट में इसको ऊपर रखा कि यार अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है तो मैं श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज को पहले प्रेफर करूंगा और SGTV खालसा को बाद में प्रेफर करूंगा। दैट इज माय पर्सनल चॉइस, समझ रहे हो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अब आप रैंक के साथ जाओगे तो आप SGTV को ऊपर रखोगे और श्री गुरु गोविंद सिंह को नीचे रखोगे। ये आपकी कॉलेज प्रेफरेंस इस तरीके से ऊपर नीचे प्लस माइनस होती है, समझे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने रखा कि भैया मैं तो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम चाहिए। तो फिर आपका सबसे पहले क्या आएगा, ये आ जाएगा SRCC, ठीक है। ये लिस्ट की तुम चिंता मत करना, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने इसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज़ डाल दी है। ऐसे नहीं है कि तुम लोग को बेसिक से बना के दे दी, बहुत डिटेल्ड हर चीज़ देख के सोच समझ के। देखो रैंक्स देखो, हर कोर्स रखा है, हर कॉलेज रखा है, और ये पूरी लिस्ट बनाई है। देखो मैंने कितनी बना के दी है आपको, ये 131 ऑप्शंस तक बना के दिए। इसके बाद भी नीचे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, बट ये इवनिंग वाले कॉलेजेस या ये सारे कॉलेजेस मैंने बाद में रखे हैं। पहला प्रेफरेंस मॉर्निंग कॉलेजेस, गुड कोर्सेज, गुड कॉलेजेस, राइट। इस पूरी प्रेफरेंस शीट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो स्ट्रेस फ्री होकर डाउनलोड करना। कुछ इशू आएगा तो वो भी हम सॉल्व करेंगे मिलजुल के, बिल्कुल टेंशन मत लेना। एडमिशन हमें लेना है अच्छे कॉलेज में। अब देखो आपने शुरुआत करी, आपने रखा कि भैया मुझे सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम चाहिए, बीकॉम ऑनर्स चाहिए, मैं और कोई मुझे नहीं चाहिए। तो आप ऑनर्स वाली लिस्ट बनाना चालू करना। SRCC आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई, ये आप में आएगा नहीं कुछ भी। फिर आप LSR फॉर वुमेन है, तो आप अपने हिसाब से देख पाओगे कि आपका कौन सा कॉलेज आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज रख दिया, फिर बीकॉम ऑनर्स के लिए ही हंसराज कॉलेज रख दिया।
उसके बाद बीए वाले मुझे नहीं चाहिए, फिर मेरा बीकॉम में आ जाएगा किरोड़ीमल आ जाएगा, फिर रामजस आ जाएगा, उसके बाद मेरा वेंकटेश्वरा कॉलेज आ जाएगा, ठीक है। देन मैंने बीकॉम के लिए अब किरोड़ीमल कॉलेज रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पहले किरोड़ीमल को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए रखा था। इन केस मुझे ऑनर्स नहीं मिल रहा वहाँ पे या सीट भर गई है तो फिर मैं पहले बीकॉम में नहीं जाऊँगा, मैंने वहाँ पे कोर्स को प्रेफरेंस दी। मैंने किसको प्रेफरेंस दी? कोर्स को। मुझे लगा यार मुझे ऑनर्स ही लेना है तो मैंने रामजस रखा है। अब सपोज आपकी प्रेफरेंस कॉलेज है, आपको कोर्स से फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए किरोड़ीमल, तो आप यहाँ किरोड़ीमल का बीकॉम ऑनर्स, फिर यहाँ पे किरोड़ीमल का ही बीकॉम फिल करो कि मुझे किरोड़ीमल ही चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ होता है कि कॉलेज को प्रेफरेंस देना। मैंने क्या रखा है, मैंने कहा यार कोर्स चाहिए मुझे यहाँ पे रामजस का बीकॉम ऑनर्स रख दिया। उसके बाद मैंने नीचे फिर किरोड़ीमल का बीकॉम रखा कि इसको बाद में देखूंगा, पहले मुझे यहाँ देखना है, ठीक है या नहीं। अगर भाई ये नहीं मिलेगा तो अपने आप ये मिल जाएगा ना, बट मुझे पता है कि यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स अगर मिल जाए तो ये बेटर है, समझे। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। अब इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। फिर देखो बीकॉम प्रोग्राम ये रखा मैंने, फिर दौलत राम रखा बीकॉम ऑनर्स के लिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए रखा, बीकॉम के लिए रखा, जीसस एंड मैरी कॉलेज रखा, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। फिर इस तरीके से तो मैंने सारे प्रॉपर एक ऑर्डर में सारे कॉलेजेस इस तरीके से हर चीज़ लिखी है। सत्यवती, मैत्री, CVS, ARSD, सारे कॉलेजेस मैंने कवर करे हैं विद इन प्रॉपर ऑर्डर। देखो दीनदयाल उपाध्याय, रामानुजन, इसके बाद शिवाजी, दयाल सिंह कॉलेज, मोतीलाल नेहरू, अल्टीमेटली हर कॉलेज यहाँ पे मैंने कवर करा। जो जिस ऑर्डर में होना चाहिए वो सारी प्रॉपर एक प्रेफरेंस बनाई। और आपको समझना है कि आपको करना क्या है ना, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। आप वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे वहाँ पे आपको पता चलेगा आप किस किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो उस पर्टिकुलर कोर्स को देख के आप अपनी लिस्ट को ऊपर नीचे प्लस माइनस करो और फ्रेम करते चले जाओ। उस पर बेस्ड आपकी एक बहुत शानदार लिस्ट बन जाएगी एंड देन आपको 100% सीट एलोकेट हो जाएगी। देखो दिस प्रोसेस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बट नॉट दैट डिफिकल्ट प्रोसेस। मतलब आप बहुत आराम से, तुम लोग एक अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हो, CUET तुमने दिया है, तुम लोग को बेसिक नॉलेज है, इतना तो इंटरनेट पे तुम लोग फिलिंग कर ही सकते हो। तुम बैठो, शुरू करो, अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। इतनी सारी गाइडेंस वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप सबकी हेल्प लो। मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट को देखो, आप एक बार सबकी हेल्प लो, लिस्ट डाउनलोड करके प्रेफरेंसेस चेक करो ऊपर नीचे कहाँ पे क्या है। उसके बाद मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी देखो, हर चीज़ देखो, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करो, एक एक कॉलेज का प्रॉपर प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ आप प्रॉपरली एनालाइज करो, चेक करो, उसके बाद ही अपनी लिस्ट फाइनल करो। आज 21 है, यू हैव 22, 23, 24 तक भी आप आराम से उसको फाइनल करके रख लो, देन भी आप रिव्यू कर पाओगे। बट मैं यही बोलूँगा कि 24 तक भी आप उसको फिल कर देना। हाँ, सबमिट अभी पूरी मत करना, प्रीव्यू पे रखना, है ना, प्रीव्यू पे रखना, ताकि आप बाद में 25, 26 को भी ऊपर नीचे प्लस माइनस कर पाओ। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई और क्वेरी आ रही है, कोई और चीज़ आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीज़ है, कहाँ पे है। क्योंकि ये जो हमने बनाई है ना लिस्ट यार, इसने सबसे ज़्यादा समय लिया है, क्योंकि एक एक कॉलेज की मुझे खुद पर्सनली इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करा मैंने, बहुत सारे मैक्सिमम कॉलेज में विजिट करा हुआ हूँ मैं सेमिनार्स के लिए। आप लोग पहुँच जाओगे तो होपफुली जल्दी मिलना होगा हमारा वहाँ पे। तो बस इन सभी कॉलेजेस का मुझे पता था, बहुत सारे कॉलेजेस का मैंने प्लेसमेंट चेक करा, एक एक की वेबसाइट चेक करी, एक एक की चीज़ें देखनी, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा इस लिस्ट को फाइनलाइज करने में। बट या आई वांटेड कि आप लोगों तक जो भी पहुंचे बेस्ट पहुंचे। तो आप इस लिस्ट को देख के अपने हिसाब से प्रेफरेंस बना सकते हो। 2, 4, 5 आपको ऊपर नीचे प्लस माइनस करने हो तो वो भी कर सकते हो। बट आई एम वेरी मच होपफुल कि ये लिस्ट आपको बहुत मदद करेगी अपनी फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। तो आराम से उसको बनाओ, देखो कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और मैं 100% जब तक तुम्हारा कॉलेज एडमिशन नहीं होता, मैं रेगुलरली इस चीज़ पे तुम्हें वीडियोस दूंगा, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करूंगा। पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा कॉलेज लें, अच्छा कैंपस लें और हम अच्छा फोड़ें अपने करियर में। Thank you so much guys for watching this video. I hope you like this. This is a very important video, तो please make sure to share this video with every candidate जो DU के लिए जाना चाहता है, जिसकी जो जो इश्यूज़ हैं, जिसकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आप बताओ मुझे, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। Thank you so much guys. I'm gonna see you all super soon. Till then, take care. Bye bye.